नमस्कार। कुछ लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं। छोटी छोटी बातों पर उन्हें क्रोध आने लगता है। तो ये क्रोध किन ग्रह योगों के कारण होता है, आज हम इसे जानेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जिनके कुंडली में उपस्थित होने से व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। लग्न व्यक्ति का जो स्वभाव है वो लग्न, चतुर्थ भाव और चंद्रमा से देखा जाता है। तो मनुष्य का स्वभाव हम लग्न और चतुर्थ भाव से देखते हैं। लग्न हमारा शरीर है, यानी हम स्वयं हैं, और चतुर्थ भाव हमारे मन का भाव है। क्रोध मन में ही होता है। तो चतुर्थ भाव और चंद्रमा इसलिए क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और क्रोध का कारक ग्रह है मंगल और दूसरा है केतु। तो यदि मंगल का प्रभाव लग्न पर, चतुर्थ भाव चतुर्थेश पर और चंद्रमा पर यदि मंगल और या केतु का प्रभाव पड़ता है तो फिर ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है, क्योंकि मन से संबंधित, स्वभाव से संबंधित सभी अंग मंगल एवं केतु के द्वारा पीड़ित हो जाएंगे। तो जब ये सभी अंग पीड़ित होंगे, मन पीड़ित होगा, मन का भाव पीड़ित होगा, मन का कारक पीड़ित होगा मंगल के द्वारा, तो मंगल जो क्रोध का कारक है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो मंगल के गुण मन में यानी चंद्रमा में, हमारे स्वभाव में आ जाएंगे। तो फिर वो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होगा। दूसरी बात कि लग्न या सप्तम भाव, यहां पर यदि दुर्बल मंगल स्थित है तब भी व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी हो सकता है। मंगल को दुर्बल होना चाहिए। यदि मंगल बलवान है तब ऐसा नहीं होगा। और बलवान किन स्थितियों में होगा? या तो वो अपनी स्वराशि में स्थित हो या उच्च राशि में स्थित हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब वो बलवान होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होगा, क्रोधी नहीं होगा। लेकिन यदि मंगल शत्रु राशि में, लग्न में या सप्तम भाव में स्थित है, अंश बल से कमजोर है, या मंगल पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, या मंगल नीच राशि में स्थित है, तो ऐसे मंगल की दृष्टि यदि वो सप्तम भाव पर होगा तो लग्न पर पड़ेगी, और यदि वो लग्न पर है तब तो लग्न पर प्रभाव पड़ेगा ही। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। केतु यदि तृतीय भाव में स्थित होता है, तृतीय भाव हमारे पराक्रम का तो है, इससे रुचियां भी देखी जाती हैं, लेकिन ये निज का भाव भी कहलाता है, क्योंकि ये हाथ का भाव है, तृतीय और एकादश। इसलिए लग्न, तृतीय, एकादश ये निज के प्रतिनिधि हैं। इसलिए यदि केतु यहां पर स्थित है तृतीय भाव में, तब भी वो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। यदि मंगल लग्न या सप्तम भाव में स्थित है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तब भी व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। कुंडली में कहीं भी यदि शनि या मंगल
या राहु ये युति कुंडली में कहीं भी यदि है, बस मंगल को स्वराशि अथवा उच्च राशि में नहीं होना चाहिए। तो यदि मंगल स्वराशि या उच्च राशि में नहीं है, तो यदि उसकी युति शनि से है या फिर राहु से है, तब भी व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है। लग्नेश अष्टम भाव या द्वादश भाव में होगा, तब भी व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। चंद्र लग्नेश यानी जहां पर चंद्रमा स्थित हो, जैसे यदि हम मान लेते हैं कि चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है शुक्र की राशि में, तो इसका राशिस यानी शुक्र यदि पंचम भाव या नवम भाव में स्थित होगा दुर्बल होकर, तब भी व्यक्ति क्रोधी हो सकता है। क्योंकि चंद्र लग्नेश है शुक्र, यदि चंद्रमा शुक्र की राशि में है या जिस भी राशि में है, उस राशि का स्वामी वो भी चंद्र लग्नेश कहलाएगा। और यदि चंद्र लग्नेश पंचम या नवम भाव में दुर्बल होकर स्थित होगा, तब भी वो व्यक्ति क्रोधी होगा। और उसका कारण यह है कि एक तो वो ग्रह दुर्बल है। अब जब वो दुर्बल है तो पंचम या नवम में बैठने से इस भाव का प्रभाव उस ग्रह पर पड़ेगा। और ये दोनों ही भाव अग्नि तत्व के भाव हैं। पंचम और नवम भाव दोनों ही अग्नि तत्व के भाव हैं। और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव पर सूर्य की सिंह राशि पड़ती है, जिसका तत्व अग्नि ही है। और नवम भाव में गुरु की धनु राशि पड़ती है। धनु राशि का तत्व भी अग्नि तत्व ही है। तो काल पुरुष की कुंडली में भी सिंह और धनु राशियां अग्नि तत्व की राशियां हैं। और ये पंचम और नवम भाव भी अग्नि त्रिकोण कहलाते हैं। लग्न, पंचम और नवम ये तीन अग्नि त्रिकोण हैं। तो यदि चंद्र लग्नेश पंचम और नवम में दुर्बल होकर स्थित होगा, तो भी ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।